हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को बेसिकली डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाई डी बाई डी एक्स, यानी कि चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स। तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसको समझने के लिए, एक एग्जांपल से इसको समझते तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम मान लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड इनटू साइड, तो हमने साइड को मान लिया एक्स, ये स्क्वायर ले लिया एक जिसकी साइड एक्स मान ली और एरिया को वाई मान लिया। ठीक है, और ये हो गई हमारी साइड। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या? चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स, यानी एक वेरिएबल को हम अगर अपने आप से चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आता है, इस बात को डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं हम। ठीक, तो इसको हम फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे, डी बाई डी एक्स को कैसे पहचाने। ठीक है, तो हमने मान लिया कि साइड एक्स है, एरिया वाई है, तो हमने साइड को कुछ चेंज इन साइड, इसको हम लिखेंगे चेंज इन साइड। साइड में चेंज, ये एरिया में चेंज। ठीक है, चेंज इन एरिया, इनका रेशियो लिख दिया मैंने। तो मैंने कुछ टाइम के लिए डी बाई डी एक्स, यानी कि वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स जो मैंने निकाला तो 2x हो गया। ठीक, ये फॉर्मूला होता है 2x, पावर आगे आ जाती है, यानी कि डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर n। पावर अगर n है तो पावर आगे आ जाती, पावर से एक कम हो जाता। ठीक, एक्स स्क्वायर था तो 2 आगे आ गया, 2 में से 1 कम कर दिया तो 1 बचा। ठीक, तो मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो एरिया कितना हो जाएगा 4। फिर मैंने साइड में थोड़ा सा चेंज किया, साइड को मैंने लिया 2.001, तो मैंने एरिया जब कैलकुलेट किया तो मेरा ये आ रहा है। तो देखो एरिया में कितना, एरिया पहले 4 था, अभी एरिया में इतना चेंज आ रहा है, तो इनका रेशियो देखो 4 आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली डी बाई डी एक्स का रेशियो ऑफ चेंज इन वाई इन चेंज अपॉन एक्स। तो डी बाई डी एक्स कितना आ रहा है हमारा 4 यहाँ पर, बट मैंने इसी को फॉर्मूले से किया तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x आया हमारा। x की वैल्यू हमने x क्या है हमारा साइड को मैंने लिया था 2, तो यहाँ पर 2 जा 4 आ गया। देखो फार्मूले से मैंने जब ट्राई किया और इस तरीके से देखा तो इसी को डी बाई डी एक्स बोला जाता है कि हमने एक वैल्यू में जो थोड़ा चेंज किया तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू में थोड़ा सा कितना चेंज आएगा, इसी को डी बाई डी एक्स बोल सकते हैं, उसके रेशियो को। क्लियर है ना बात? जैसे मान लो आपने 10 रुपए का 1 किलो कोई अमाउंट खरीदा, आपने 12 रुपए कर दिए, तो थोड़ा सा अमाउंट में चेंज आएगा। तो जितना मनी में चेंज है और जितना अमाउंट में चेंज है उसका रेशियो जो है उसी को हम डी बाई डी एक्स बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर है ना सभी को डी बाई डी एक्स? आगे हमारे पास इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आगे यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होता है। अब तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इनके क्वेश्चंस को।